देश भर में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी समाज के बाद अब देश भर की मुस्लिम जनता मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। गौरतलब हो कि आज मौलाना आजाद विचार मंच की ओर से शिक्षण आरक्षण सुरक्षा को लेकर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपने समाज को भी मुस्लिम आरक्षण मिलने की केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार से मांग की है। परिणाम स्वरूप पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री हुसैन दलवाई के नेतृत्व में आज बड़ा ही अजीमो शान कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के इस्लाम जिमखाना में देखने को मिला, जिसमें प्रमुख रूप से मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने की मांग की है। उल्लेखनीय तौर पर ओबीसी समाज के साथ मराठा समाज को भी आरक्षण देने की मांग की गई। देश के प्रधानमंत्री 15 कलम कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करें, मुस्लिम समाज के शिक्षण व्यवस्था की उन्नति के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण तक 100% शिक्षण वृत्ति देने का कार्य करें, जिसमें मुस्लिम समाज की 11 सूत्री मांगों को राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार के समक्ष रखी गई, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। उपरोक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र के हस्तियों ने शिरकत की। मौलाना आजाद विचार मंच के बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। उपरोक्त अवसर पर मुंबई विश्वविद्यालय के उप कुलपति बालचंद्र मुगनेकर, अब्दुल रहमान, आईपीएस हरियाणा से आए सांसद मोहम्मद आदिब, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, मौलाना आजाद विचार मंच के महासचिव दानिश लंबे, मुंबई स्वयं रोजगार विभाग के उप अध्यक्ष हाजी खलील नवाब खान, समाज सेविका प्राध्यापिका शबाना खान सहित समाज के विभिन्न हिस्सों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। प्रथम मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष फाउंडर चेयरमैन हुसैन दलवाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर विषय पर जैसे कि मुस्लिम हक़ परिषद यानी शिक्षण, संरक्षण और आरक्षण, इन 3 मुद्दों पर और भी मुद्दे हैं, लेकिन इस पर कंसंट्रेशन करके ये परिषद ऑर्गेनाइज़ की, उसके लिए बहुत मेहनत की और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। ये तीनों मुद्दों में समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके आगे जाकर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल 2014 के बाद मोदी जी सत्ता पर आने के बाद देश में है, ये माहौल देश को बहुत पीछे लेके जाने वाला, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, देश की सभ्यता को, देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि 2024 के ये इलेक्शन के पहले मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक करके वो कोशिश करेंगे और जिसके कारण मुस्लिम समाज ज़्यादा आक्रामक होकर वो रास्ते पर आए। तो मैं ये सब लोगों को, खास करके मुस्लिम लोगों को मैंने अपील ये की कि कितना भी प्रोवोक करेंगे तो रास्ते पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि 1992 बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त होने के बाद इस देश का माहौल पूरा बदल गया है। वी आर इन न्यू फैसिस्ट स्टेट। इटली का जो मुसोलिनी का राज्य था और हिटलर का जर्मनी में था, इसका एक नया अवतार मोदी जी के बीजेपी और संघ परिवार के उनके नेतृत्व में देश में चल रहा है। इस वास्ते में कोशिश ये है कि इंडिया का जो संगठन हो रहा है वो इंडिया का संगठन अच्छी तरह से हो, और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये समस्या होती है हमेशा, यदि दलितों के बारे में सोचेंगे तो अपर कास्ट हिंदू वोट नहीं करेंगे, मुसलमानों के बारे में सोचेंगे तो हिंदू वोट नहीं करेंगे। एक गलत फहमी में इसने नहीं होनी चाहिए, और सीट का बंटवारा ये प्रोग्राम सिर्फ नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके मुस्लिम समाज में जो कम्युनलिज्म है, जो मौलवी है, और हिंदुओं में जो रिएक्शनरी सेक्शन है, ये दोनों एक मिल को दूसरे को बढ़ावा देने वाले हैं। ये दोनों का त्याग करना चाहिए, ये मेरा कहने का अपील था और ये मैंने अपील आज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ये बोलना चाहूँगी कि ये अब जो है ना देश की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो सियासी जो मुसलमानों का एक जगह यहाँ पे बनी हुई है हमारे देश में,
जो फीसद है वो बहुत ही कम है। आप देखो 19 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 4% ही हम जो है वो सियासी हमारे नेता जो मुसलमान हैं वो चुनकर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को टिकट नहीं देती है? और क्योंकि हमें सियासी जब फ़ायदे नहीं मिलते हैं तो उसका असर ये दिखता है कि जब कोई स्कीम्स आती है, जब कोई ऐसी चीज़ें निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे लोगों का भला होता है, उसमें मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं होता है। आप देश की हालत भी देख रहे हो कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग, किस तरीके से दंगे होते हैं, किस तरीके से ट्रेनों में जो है मुसलमानों को मार दिया जाता है, लफ्ज़ जिहाद के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जाता है। तो हर बार मुसलमानों को टारगेट जानबूझ के इसीलिए किया गया है कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए, क्योंकि ये टारगेट सॉफ्ट हो चुका है। खुद हमारे मुसलमानों की भी कहीं ना कहीं कमी है कि उन्होंने अपने आप को जो है वो कहीं अपनी जो ताकत है, अपना जो वजूद है, अपना जो वक़ार है, उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। तो आज वो बेदारीपन, आज वो जगाने के लिए सभी मुसलमानों को यहाँ पे एकत्रित किया गया था और यही संदेश के साथ में बात रखी गई कि शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण यानी रिजर्वेशन, एजुकेशन और प्रोटेक्शन, ये पूरे मुसलमानों का हक है, क्योंकि इस देश का मुसलमान इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो कामयाबी का सफ़र तय कर चुका है उसमें वो बराबर का हिस्सेदार है। ये वही ज़मीन है जिस पे हम बहुत ही फ़ख्र से तिरंगे को लहराते हैं। वो तिरंगे को सजाने वाले खुद एक मुसलमान। जब फतवा पहला जारी हुआ कि देश की आज़ादी के लिए हमको जंग लड़नी होगी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो वो पहली आवाज़ में मुसलमान की थी। तो जब हर चीज़ में, हर कुर्बानी में मुसलमान पेश रहा और देश आज़ाद होता है, तो सियासत इतना सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों करती है? आज यही सौतेला व्यवहार, आज ये जो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है मुसलमानों को, जिस तरीके से मुसलमानों को इग्नोर किया गया है, ये शायद अब मुसलमानों में ये बात समझ में आ गई है। और मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया और हर जगह जगह जो है इसके बारे में अवेयरनेस की गई है, उसी के ज़रिए मुसलमान जुड़ रहा है और उसको समझ में आ गया है कि जब तक उसको सियासी हक नहीं मिलता है उसके हालात जो है वो दुरुस्त नहीं होंगे। हम जिस तरीके से देखते हैं कि मुसलमान आज तालीम हो या कोई भी और चीज़ हो, उसमें सभी मज़हब और सभी वर्ग से पिछड़ा हुआ है। तो ये इतनी बुरी तरीके से मुसलमान तबका जो है वो क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, उसका क्या हल हो सकता है, उसी सभी मंसूबों को लेकर आज ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई थी। और मैं देख पा रही हूँ कि मुंबई की जगह जगह से जो है वो लोग इसमें बहुत ही बड़ी तादाद के साथ शामिल हुए। एक हिसाब से ये कामयाब, मैं कहती हूँ ये कामयाब कॉन्फ्रेंस ही है, क्योंकि ये बात कहने वाले जो है बहुत ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स है। तो ये पहली जीत है हमारी कि भाईचारगी के साथ में जो है ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये तो शुरुआत है, क्योंकि हमारी मंजिल ये है कि हम किसी भी हालत में शोर मचाना नहीं है, पर ये सूरत बदलनी है मुसलमानों की कि वो अपने हालों को सही करे, वो अपनी तालीम में आगे आए और जो नस्लें हैं मुसलमानों की वो रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। क्यों नहीं लगेगी? मॉब लिंचिंग में जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दंगों में ज़्यादातर मरने वाला मुसलमान होता है, दंगों में सबसे ज़्यादा गिरफ्तार होने वाला मुसलमान होता है। अगर आप एजुकेशन में भी देखो कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे पल रहे हैं उनकी एजुकेशन का किसने ख्याल कर लिया? जॉब रिजर्वेशन क्यों नहीं है हमारे लिए? सियासी जो सरकारी जॉब है उसमें हमारे बच्चे क्यों नहीं आते? हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स है। तो ऐसा क्यों है? और ये चीज़ देखने का काम सरकार का है। अगर सरकार ये सारी चीज़ें नहीं कर रही है तो ये बात बहुत साफ है कि वो हमको देखना ही नहीं चाहती। कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करना, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करना, ये सरकार की आदत बन चुकी है मुसलमानों की। और मुसलमानों को वो इतना दरकिनार करना चाहते हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम्युनल है। तो इसका सबूत ही यही है। इसी वजह से आज देश का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा लगता है कि वो उसको किसी ने कमरे में बंद कर दिया है, जहाँ ना कोई रोशनी है, जहाँ ना कोई ऐसी फैसिलिटी है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो ये सरकार का सौतेलापन है, ये बेवफा, ये हम वफादारों के साथ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।